नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्दियों के कारण फसलों पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और ठंड पड़ने से न केवल इंसान बल्कि फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ने का प्रभाव ये हुआ है कि टमाटर की जो फसल है उस पर पाला गिर रहा है। पाला गिरने से टमाटर की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। इस समय सुबह की ठंड से टमाटर की फसल पर ओस की बूंदें व पाला जमने से उसकी पत्तियां झड़ रही हैं। इसके अलावा जड़ों में भी पाला जमने से वे पत्तियां टूटकर गिरती जा रही हैं। टमाटर का पौधा शुष्क होके गिर रहा है, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को यही नहीं बल्कि लाल मिर्च, शिमला मिर्च और हरी सब्जियों का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड पड़ने से सबसे ज्यादा प्रभाव फसलों को पड़ा है। इसीलिए किसानों ने इसके लिए धुएं को और आग जलाना शुरू कर दिया ताकि फसलों को बचाया जा सके। कृषि विभाग ने भी सलाह दी है कि वे ज्यादा से ज्यादा खेत में धुआं करने की कोशिश करें ताकि फसलों को ठंड से बचाया जा सके। कड़ाके की ठंड में टमाटर समेत कई फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सर्दियों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो पारा है और ठंडी हवा चलने से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वे सबसे ज्यादा शुष्क होती जा रही है और उनका पत्ता भी कमजोर पड़ता जा रहा है। तो ऐसे में कृषि विभाग यही सलाह देता है कि ठंड में ज्यादा से ज्यादा फसलों को बचाने के लिए किसान अलग उपाय करने की कोशिश करें। अगर आपको इसी तरह से कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम किसानों से कहना चाहेंगे कि खेती करिए लेकिन विज्ञान से। हमारे देश में प्रतिदिन कृषि जगत में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। बीज हो या कीटनाशक हो, हर प्रकार की फसल हो, कोई भी तकनीक और विज्ञान से अछूता नहीं रहा है। एक किसान जब कुछ भी बोने या उगाने के उद्देश्य से खेती को शुरू करता है, तब वह आज भी अपने पुराने तरीके इस्तेमाल में ले आता है। लेकिन अगर अपनी मेहनत के साथ साथ विज्ञान को जोड़ लिया जाए तो उससे पहले के मुकाबले 10 गुना का फायदा जरूर होगा। विज्ञान को जानने के लिए और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए विज्ञान केंद्रों से संपर्क करें। हर कृषि विज्ञान केंद्र का आज कोई न कोई ग्रुप होता है। किसानों को इन ग्रुपों में शामिल होना चाहिए ताकि समय समय पर उन्हें कृषि जगत में हो रहे नए नए आविष्कारों के बारे में सूचना मिलती रहे। कंपनियों से गठजोड़। आज भारत में ऐसी कई कंपनियां मौजूद हैं जो किसानों को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं और उनके सहयोग की मांग करती हैं। इन कंपनियों में कई कंपनियां तो विदेश की भी हैं। विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन करके किसान अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया। आज के दौर में सूचनाओं और जानकारियों को पाने का सबसे बड़ा जरिया इंटरनेट और सोशल मीडिया है। कृषि का विषय तो आजकल सबसे अधिक छाया हुआ है। बीज कैसे बोना है, पानी कब देना है, फसल का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, इस प्रकार की सभी जानकारियां आज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के यूट्यूब के बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पाकिस्तान और उसके इलाके जम्मू कश्मीर के आसपास बन रहा है और इन्हीं हवाओं से प्रभावित होकर के एक विकराल हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और उत्तर राजस्थान पर भी बना हुआ है। ये दोनों ही वायुमंडलीय क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक ट्रफ रेखा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रही है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश और उससे सटे दक्षिणी असम पर भी बना हुआ है। क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भागों पर भी एक हवाओं का क्षेत्र बन रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की मौसम की की बात करते हैं तो कश्मीर और उससे सटे इलाके राजस्थान और हरियाणा में हल्की मध्यम बारिश देखी गई है। हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश देखी गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत का मध्यम कोहरा छाया रहा। देश के उत्तरी भागों में मौसम सुहावना बना रहा। रात में थोड़ी बहुत ठंड देखी गई। दूसरी ओर देश के दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क और आरामदायक बना रहा। आगामी 24 घंटों की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पहाड़ी इलाकों पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है।
उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। तटीय तमिलनाडु पर भी हल्की बारिश देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश में तापमान में न्यूनतम गिरावट आएगी। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिक्किम से आ रही एक बड़ी खबर के बारे में बताऊंगा। आपके अच्छे दिन भले ही आए हो या ना आए हो, लेकिन सिक्किम के लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने एक परिवार एक नौकरी, वन फैमिली वन जॉब स्कीम नाम की एक योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत प्रदेश के हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस योजना का लाभ सिक्किम के उन लोगों को दिया जाएगा जिनके परिवार से वर्तमान में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चामलिंग ने कृषि ऋण माफी का भी वादा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजाद भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री चामलिंग। इस योजना का शुभारंभ उन्होंने रोजगार मेला 2019 में किया। इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे न्यूज पोर्टल कृषिजागरण.com पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हमारी अगली खबर किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूरिया उर्वरक के दामों में 10% की कमी की घोषणा की है। यूरिया का नया दाम राज्य में जल्द ही लागू हो जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान हित में लिए गए इस फैसले से अब यूरिया की 45 किलो की बोरी 266 रुपए पर किसानों को उपलब्ध की है। अभी इसकी कीमत 299 रुपए है। साथ ही इसी तरह यूरिया की 50 किलो की बोरी का दाम 330 रुपए से घटकर 295 रुपए आ जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार साल 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। योगी सरकार का ये निर्णय उस दिशा में एक जरूरी कदम है। प्रदेश के किसान कई सालों से उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की दरों पर ही यूरिया उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने अब उनकी इस मांग का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से सरकार पर एक साल में 1000 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है। नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर और पावर टिलर की सब्सिडी के ऊपर। अगर कोई किसान ट्रैक्टर या पावर टिलर खरीदना चाहता है तो सरकार उस पर भारी छूट दे रही है। किसान जिसका फायदा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक डीपी सिंह बताते हैं कि उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को 20 हॉर्स पावर से कम के ट्रैक्टर, 8 हॉर्स पावर से कम के पावर टिलर और 8 हॉर्स पावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार अनुदान दे रही है। ट्रैक्टर पर सरकार 75,000 रूपए सब्सिडी देते हुए जिस ट्रैक्टर की कीमत करीब 3 लाख होती है, जबकि SC और ST कैटेगरी में आने वाले किसानों को सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। इसके अलावा सरकार 2 तरीके के पावर टिलर पर अनुदान देती है। पहला 8 हॉर्स पावर से कम के पावर टिलर पर और दूसरा 8 हॉर्स पावर के अधिक पावर टिलर पर। पावर टिलर डीपी सिंह ने बताया कि 8 हॉर्स पावर से कम के पावर टिलर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है, उस पर सरकार 40% सब्सिडी दे रही है। उन्होंने बताया कि 8 हॉर्स पावर से अधिक के पावर टिलर जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए होती है, सरकार 60,000 रुपए उसकी पर सब्सिडी दे रही है। कौन ले सकता है इस सब्सिडी का लाभ? किसी भी श्रेणी के किसान ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। केवल वही इंसान इसके पात्र हो सकते हैं जिन्होंने 7 वर्ष में ट्रैक्टर या पावर टिलर पर खरीद की हो। इस योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ वही प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक ही उद्यान पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसानों को इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको इसके पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होगा, जिसके साथ वे इस पे प्रूफ भी दे सकते हैं। जो यंत्र आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि सब्सिडी की राशि सीधा आपके अकाउंट में आएगी। धन्यवाद।